नमस्कार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज 22 सितंबर को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में लगभग 5,100 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे दोनों राज्यों में विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद फोन पे, पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप्स ने क्रेडिट कार्ड से मकान या दुकान का किराया लेने की सुविधा बंद कर दी है। अब किराया क्रेडिट कार्ड से नहीं भर सकेंगे। देशवासियों के लिए राहत की खबर है। नए जीएसटी टैक्स के बाद रसोई, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी और ऑटो पार्ट्स जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। 5% और 18% के स्लैब लागू लग्जरी पर 40% रहेगा। अमेरिका के एक राज्य में सरकार ने इंसानों की डेड बॉडी से खाद बनाने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जिससे अब मानव अवशेषों से तैयार खाद खेती में उपयोग की जा सकेगी। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि राज्य की माताओं और बहनों के बैंक खातों में अब हर महीने 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेना के ट्रक में हाई टेंशन लाइन की चपेट से आग लग गई। घटना में ट्रक जलकर नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। पाकिस्तान का ऐतिहासिक श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खुला है, लेकिन भारत सरकार की अनुमति न मिलने से इस बार भारतीय श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ था। गुजरात के सूरत में एक व्यक्ति 6 किलो व्हेल मछली की कीमती उल्टी एवरग्रीस बेचते पकड़ा गया। भावनगर तट से मिला यह पदार्थ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उपयोगी है और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट है। AICTE ने तकनीकी कोर्सेज में PhD का समय घटाकर 2.5 साल कर दिया है। अब UGC से अलग नियमों के तहत AI उपयोग की जानकारी देना अनिवार्य होगा। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन रेंज में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास किया। ड्रोन से मिली जानकारी पर टैंकों और कॉम्बैट व्हीकल ने फायरिंग कर युद्ध क्षमता का दमदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान बॉर्डर पर ताकत दिखाई। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया। वहीं पंजाब के पूर्व मंत्री हरमेल टोहड़ा का भी मोहाली में निधन हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। महाराष्ट्र के गरबा आयोजन में लोगों पर गोमूत्र छिड़कने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि प्रवेश से पहले तिलक और देवताओं की पूजा अनिवार्य होगी। मिथुन मन्नस BCCI अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे हैं। 28 सितंबर को BCCI द्वारा नए अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी, जो क्रिकेट बोर्ड के भविष्य को प्रभावित करेगी। डॉक्टर एल मुरुगन ने पुस्तक मोदी मिक्स डी जर्नी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ का विमोचन किया। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और उनके विकास और समावेशी नीतियों पर आधारित है। बिहार के पंजीकृत वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले घोषणा की कि हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि उन्हें दी जाएगी। साउथ के प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। अभिनेता ने कहा कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का गौरव और सम्मान है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांस्टेबल संतोष ने कोबरा सांप को पकड़ने की कोशिश की। सांप ने उसे डस लिया और उनकी मौत हो गई। जानवरों के साथ इस तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, 22 और 24 सितंबर शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप टैरिफ और H-1B वीजा फैसलों का असर मार्केट पर दिखेगा, जबकि पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। ब्रिटेन और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। बड़े देशों ने कहा कि इससे इजराइल के अवैध कब्जे को कम करने में मदद मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने फिर हमला किया। 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलों से हवाई एवं जमीन से हमला किया गया, जिससे कई नागरिकों की जानें चली गईं। LOC पर पाकिस्तान ने 40 मिनट तक सीज फायर तोड़कर अंधाधुंध गोलीबारी की। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब देकर स्थिति को नियंत्रण में रखा।
देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 22 सितंबर को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि राज्य के चाय बागानों के कर्मचारियों और मजदूरों को 20% बोनस मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। चुनाव आयोग ने देश भर में SIR कराने का ऐलान किया है। 30 सितंबर तक इसके लिए तैयारी करें। विपक्ष ने वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। आज 22 सितंबर से विशाखापट्टनम में नशा मुक्त युवा फोर और विकसित भारत युवा सीकर सम्मेलन आरंभ होगा। देश भर के 2000 से अधिक स्थानों पर युवा नशा मुक्त भारत की शपथ लेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार मोरक्को पहुंचे। इस दौरे में वे वहां के रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलियों चलने की घटना के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी और मुंबई पुलिस दोनों ही सतर्क और अलर्ट हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही अन्य मंदिरों में भी ऑनलाइन लंगर बुकिंग शुरू होगी। वहीं सनावारा टोल हटाकर यात्रा को अब पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। नेपाल में 5 नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई, जो आज शपथ लेंगे। इसी दिन पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे, जबकि बीजेपी देश भर में GST बचत उत्सव मनाएगी। कानपुर के CSGMU के 2 वैज्ञानिकों को वैश्विक सम्मान मिला। इन्हें विश्व के शीर्ष 2% प्रभावशाली वैज्ञानिकों में शामिल किया गया, जो भारत के लिए गर्व की बड़ी उपलब्धि है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में नया नियम लागू किया गया है। अब किसी को भी मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस और मंदिर सेवकों के लिए भी पाबंदी रहेगी। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 75% तक कमी आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद और नक्सलवाद पर यह रिपोर्ट जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया और युवाओं के लिए नई घोषणाएं की। झारखंड में जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों को 5 गुना तक बड़ा मुआवजा मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसके अनुसार अब प्रति डिसमिल किसानों को अधिक राशि दी जाएगी। लंदन में 7 करोड़ की लागत से राजस्थान भवन का निर्माण होगा, जो राजस्थान के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा, राजस्थान का दौरा करेंगे। बिहार के बक्सर में 23 सितंबर को दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें 7 कंपनियां नौकरियां देंगी और चयनित कर्मचारियों को 8,000 से 19,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। हरियाणा के हिसार में सीएम ने कहा कि राज्य में 27 टोल नाके बंद कराए गए। प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना की शुरुआत हुई। यमुनानगर में गुर्जर समाज ने अहम निर्णय लिया और कार्यक्रम आयोजित किया। IBPS RRB के 13,217 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तारीख बढ़ चुकी है, वरना बीते दिन इसकी लास्ट डेट थी, तो फिलहाल इसको बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने HIV वीजा की फीस बढ़ाई, जिससे भारतीय IT पेशेवरों पर असर पड़ेगा। लगभग 88 लाख की बड़ी फीस के कारण कंपनियां अब L1 वीजा विकल्प पर विचार कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हैप्पी ट्रेल सोसाइटी ने 5 आवारा कुत्तों को गोद लेकर मिसाल कायम की। अब गोद लेने वाले लोग इन कुत्तों की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे और सोसाइटी सुरक्षित माहौल पाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऊधम सिंह नगर, चमोली और रुद्रप्रयाग का दौरा किया। उन्होंने जनता से संवाद, आपदा प्रभावितों से भेंट, पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा और देहरादून में भाजपा नेताओं संग बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यशाला, भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन सम्मेलन में वे संबोधन देंगे और चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 सितंबर को वृंदावन आगमन को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा है। शहर की सड़कों की मरम्मत, दीवारों पर पेंटिंग नवीनीकरण और रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।